डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा उसकी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। आपको नीचे 9 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, 9 इसके पार्ट्स हैं। इसमें से बताना आपने ओपन स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है और ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है फॉल्स, ओपन और ट्रू स्टेटमेंट के बारे में, उसको पहले एक दफ़ा देख लें आप। क्लास 6 यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा। शुरू में अलजब्रा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। बेसिक जो चीज़ इस एक्सरसाइज में सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 में, वो होगी आपके पास सेंटेंस स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले सेंटेंस की अगर डेफिनेशन को देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। नीचे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं सेंटेंस की। काउ गिव्स मिल्क, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, शी राइड्स वेरी वेल। डेफिनेशन को देखें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ पे इसमें 3 वर्ड्स हैं, इसमें 5 वर्ड्स हैं, इसमें 4 वर्ड्स हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, जो कि कुछ सेंस देता है। सेंस से मुराद है उस फिक्रे को पढ़ने के बाद, उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ आती है। जैसे काउज गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। शी राइट्स वेरी वेल, वो बहुत प्यारा लिखती है। यानी कि ये एक सेंटेंस है जो एक सेंस दे रहा है। इससे आप सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है। ये तो होगी स्टेटमेंट, सेंटेंस। उसके बाद अगर स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। यानी स्टेटमेंट जो होती है वो एक बेसिकली सेंटेंस ही होता है, लेकिन वो ट्रू भी हो सकता है और वो जो सेंटेंस है वो फॉल्स भी हो सकता है। कैसे? नीचे अगर देखें, कराची इज़ इन द पंजाब। कराची जो है एक शहर का नाम है, वो पंजाब में है। आया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कराची जो है सूबा पंजाब में नहीं है, बल्कि सूबा सिंध के अंदर है। मैंगो इज़ अ फ्रूट, जो आम एक फ्रूट है, बिल्कुल ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिखा हुआ है। यानी ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जो कि ट्रू है। थैंक यू, नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स। यानी थैंक यू एक वर्ड बोल रहे हैं, ये सेंटेंस है, लेकिन ना ही ये ट्रू होता है ना ही ये फॉल्स होता है। तो ये था बेसिकली सेंटेंस के बारे में आपको पता चला क्या होता है। स्टेटमेंट के बारे में पता चला, स्टेटमेंट जो है या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब अगर नीचे देखें, हेयर 1 और 2, यानी नंबर 1 के ऊपर और नंबर 2 के ऊपर जो 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये स्टेटमेंट है। लेकिन जो तीसरे नंबर पे है ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस और स्टेटमेंट का उम्मीद आपको पता चल गया होगा। स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू और फॉल्स हो सकती है। जो सेंटेंस हैं वो कुछ वर्ड जो है मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एक सेंटेंस बनाएंगे जिसकी कुछ सेंस बन रही होगी। ठीक हो गया, ये तो आपको समझ आ गई सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होती है। अगर नीचे चलते हैं, नीचे आपके पास नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको नीचे स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं। 2+ आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, या स्क्वायर की शेप में एक बॉक्स है, ठीक है। अगर इसको देखें, और ट्राइंगल है एक -3 इज इक्वल टू 2, और नीचे है सर्कल इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको गौर से देख लिया उम्मीद है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट पेज है उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो गया है, पेज नंबर 88। आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, जो इससे पहले आपने स्टेटमेंट देखी है, वी कैन नॉट डिसाइड विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। यानी कि जो पीछे हमें स्टेटमेंट नज़र आई हैं, जो लास्ट में मैंने बताई हैं, उनका मैं नहीं बता सकता या आप नहीं बता सकते वो ट्रू है या फॉल्स है, अनटिल वी गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन। यानी वो जहाँ पे आपको एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक सर्कल नज़र आ रहा है, जब तक उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि स्क्वायर में क्या वैल्यू आएगी, ट्राइंगल में क्या वैल्यू आएगी और इस सर्कल में क्या वैल्यू होगी, जब तक इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती आपको, आप ये फैसला नहीं कर सकते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें स्क्वायर, उसकी जो ट्राइंगल है या सर्कल है, जब तक उनके बारे में कोई अननोन जो वेरिएबल्स हैं उनका नहीं पता चल जाता। दस एन ओपन स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच हैज़ 1 और मोर देन 1 अननोन। जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन वैल्यूज़ हो सकती हैं, हम उनको ओपन स्टेटमेंट कहेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ओपन स्टेटमेंट क्या होती है और सेंटेंस क्या होता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर ये आपने अच्छे से समझें फिर आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा,
करूँगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी ज़रूरत है। अगर नीचे वेरिएबल और कांस्टेंट को देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन अलजबरा ए लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी अलजबरा के अंदर किसी भी अननोन वैल्यू जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम किसी अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। हेयर दिस लेटर इज़ कॉल्ड वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो है वेयर 0 1 2 3 हैव डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू और कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि जिनकी ये 1 2 3 इनकी डेफिनेट वैल्यू ये कांस्टेंट कहलाएंगे और जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि अननोन है वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगे। उम्मीद है इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर आगे जाके मजीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, अब आपने वो वीडियो देख ली है, अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आपने भी साथ साथ इसको सॉल्व करवाना है। तो ये 9 स्टेटमेंट है, बारी बारी सबको देखते हैं। 0.5 इज अ नेचुरल नंबर। इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो मैथ की बेसिक चीजें हैं मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको आती होंगी। 0.5 इज अ नेचुरल नंबर। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन चलते हैं, उसमें डेसिमल नंबर शामिल नहीं होते। तो ये एक डेसिमल नंबर है, तो हम इसको कहेंगे 0.5 इज ए नेचुरल नंबर। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके सामने आप ऐसे फॉल्स लिख दें। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 5 + 4 -2 6 + 8 / 2, ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट ये नहीं हो सकती। अब 5 + 4 अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। 5 + 4 9 -2 करेंगे और यहाँ पे 6 + 8 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 14 / 2। तो इसका जवाब भी 7 आएगा, इसका जवाब भी 7 आएगा। दोनों के जवाब अगर 7 7 आ गए, एक दूसरे के बराबर है, तो आप जानते हैं बोर्ड मास रूल के तहत जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रू है, बराबर है, तो हम इसको कहेंगे ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 3 पे देखते हैं। 9 इज अ प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं कि प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप के टेबल पे या 1 के टेबल पे होता है डिवाइड। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। अब 8 / आगे एक स्क्वायर है या फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 4। अब जब तक इस बॉक्स के अंदर नंबर कौन सा होगा हमें नहीं पता चलेगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका पता होना जरूरी है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक ओपन स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तक जो इसमें है बॉक्स है उसके अंदर नंबर नहीं पता चलेगा, हम इसके बारे में नहीं फैसला कर सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 5 पे है 5 × ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है। तो इसमें भी जब तक वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, जब तक वैल्यूज हमें नहीं पता होंगी, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि ये एक ओपन स्टेटमेंट है। नंबर 6 पे देखते हैं। -1 इज अ होल नंबर। आप जानते हैं होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे, तो होल नंबर में माइनस का नंबर नहीं हो सकता। तो -1 इज ए होल नंबर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसके सामने आप फॉल्स लिख दें। नंबर 7 पे देखते हैं। 5 × 6 = 30 8 × 4 = 32, यानी कि इसको सॉल्व करें 30 आता है, इसको सॉल्व करें 32 आता है। तो 30 इज नॉट इक्वल टू 32 होता है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद 0.5 + 0.2 और 0.5 को ऐड करके हमने आंसर नहीं लिखना, हमने ये बताना है ये ट्रू है, फॉल्स है या ओपन है। तो ट्रू और फॉल्स का तो हमें पता ही नहीं है। कब तक पता नहीं है? जब तक इस बॉक्स के अंदर कोई नंबर नहीं होगा। जब नंबर होगा तो फिर हम फैसला करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी ये आपके पास जो है ये ओपन स्टेटमेंट है, इसको हम लिखेंगे ये ओपन स्टेटमेंट है। नंबर 9 पे देखते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया और ये पूछ रहे कि 2 जो डिजिट है ये एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर तो है बिल्कुल, हम भी जानते हैं ये 1 के टेबल पे डिवाइड होता है या 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। ये बताना है कि ओनली इवन, ये नहीं कि वाहिद एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बिल्कुल जी, यही वो वाहिद नंबर है, ओनली नंबर है जो प्राइम भी और साथ इवन नंबर भी है। ठीक है, इसके बाद जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपके पास ये वाली स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू कहलाएगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिक चीजें थी, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है अच्छे तरीके से, समझ आ गई है, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर देखें, रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब आपको नीचे इसके नीचे 13 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 13 पार्ट्स में
मुख्तलिफ किस्म के अननोन वैल्यूज़ हैं, एक्स है, वाई है या एम है, पी क्यू आर है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है आपको, इसमें स्टेटमेंट को ट्रू करना है। स्टेटमेंट को ट्रू कैसे करेंगे? तब तक अब स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर लेते। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फिर ट्रू होगी। तो कैसे करेंगे इसको? ये x + 2 = 6 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू एक तो खुद हम फाइंड कर सकते हैं कि x की जगह हम 4 पुट करें, 4 + 2 करें तो = 6 आ जाएगा। ये तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फाइंड करने का तरीकाकार है, वो तरीकाकार हमको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उस मेथड से अगर पेपर में सॉल्व करेंगे या इस मेथड को अगर अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी वैल्यूज़ भी आती हैं तो बआसानी हम उनको कर लेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हमने अकेला करना है। इसको अकेला कैसे करेंगे? इसके साथ +2 है, +2 है, इसको उठा के आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। इक्वल के अगर दूसरी तरफ जाएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 6 पहले लिखेंगे, +2 है तो यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। ये आपने स्टेटमेंट को अगर ट्रू करना है तो रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी x की जगह हम यहाँ पे 4 अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 6 = 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, आंसर इसका बिल्कुल ठीक आ गया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, अननोन वैल्यूज़ हैं, उसकी जगह हम 4 पुट करेंगे तो ये उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब पार्ट 2 और पार्ट 3, एक पार्ट 2 अगर देखते हैं, पार्ट 2 में जो माइनस का क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। p - 1 = 7। अब यहाँ पे p है, अभी आपने घबराना नहीं कि सर ने आपको एग्जांपल दी है एक्स वाई की, तो यहाँ पे p आ गया। p भी एक वेरिएबल है, अननोन वैल्यू है, तो p की वैल्यू अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे -1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो p = यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे p की जगह अगर 8 पुट करेंगे, 8 - 1 = 7, तो 8 - 1 करेंगे, 7 = 7, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब कोई एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर नंबर 3 पे देखें तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं पार्ट जो है 4 आपको सॉल्व करके देता हूँ। पार्ट 4 को अगर देखते हैं, वो आपके पास है 6x = 48, 6x = 48। अब दरमियान में यहाँ 6 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है। अगर तो प्लस का होगा तो प्लस होगा, माइनस का होगा फिर भी माइनस होगा, अगर डिवीजन का होगा तो फिर डिवीजन का साइन उसके अंदर मौजूद होगा। जब इन दोनों के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ऐसे ही लिखा जाता है। तो 6x से मुराद ये है कि 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो वहां पे जाके 48 के साथ ये डिवाइड होगा, 48 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 / 6, तब भी इसका आंसर यही आएगा जो इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा, अगर इसको करेंगे 8 × 6 = 48, 8 आंसर आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 × 8 करेंगे तो 48 = 48। ये इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पहले 4 पार्ट मैंने इसको करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे मजीद कुछ मुश्किल पार्ट भी इसके सॉल्व करते हैं। अगर इसका पार्ट 6 देखते हैं, पार्ट 6 में आपके पास लिखा ये दोनों फ्रैक्शन में है, इसलिए अपने परेशान नहीं होना। 2/3 × m, जैसे कि मैंने बताया दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, = 14/3। आपने अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ अगर जाएगा तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 14/3 / 2/3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम वैसे फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि 14/3 इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते हैं, और ये वाली जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, यानी कि 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह क्या करेंगे, 3 को 3 से काट दें, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14,
m इज इक्वल टू 7 आपके पास जो अननोन वैल्यू उसकी आएगी। यहाँ पे अगर आप 7 पुट करेंगे, m की जगह 7 पुट करेंगे, 7 2 14, 14/3, इसका भी आंसर जो है वो आ जाएगा। अब चलते हैं इसकी तरफ। 1/2 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके सामने m डिवाइड हो रहा है, तो m जो है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय m। अब हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 को यहाँ पे ले आते हैं, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये m जो है वो अलहदा से आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब नीचे आपको मल्टीप्लाई होता ही नजर आ रहा है 15, लेकिन हो ये डिवाइडर है, नीचे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करा सकते थे, लेकिन ऊपर नहीं करा सकते, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इससे मुराद ये कि इस फ्रैक्शन के साथ ये डिवाइड ही हो रहा है, यानी इसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इसका आंसर जो आएगा m इज इक्वल टू 1/30, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई है। अब m की वैल्यू यहाँ पे पुट करें अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1/30 m की जगह, तो अगेन ये दरमियान में डिवीजन का साइन है, ये वाली जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म जो है अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आपके पास 15 1 15 डिवाइड बाई 1 यानी 15 ही आएगा। तो इस तरह जो अननोन वैल्यू है इसमें m इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 1/30 है। अब अगर एक और पार्ट करते हैं इसका, x माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। अब अपने डेसिमल से परेशान नहीं होना, डेसिमल क्वेश्चन भी वैसे ही है, इधर ये माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.4 प्लस 0.3, तो m इज इक्वल टू 0.7 आपके पास आ जाएगा, ये m की वैल्यू आ गई है। अब 0.7 अगर यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ये स्टेटमेंट जो आपस में ट्रू हो जाएगी, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट इस क्वेश्चन में यही बताना है कि जो अननोन नंबर्स हैं या अननोन वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू क्या आती है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो सके। आखिरी अगर इसके 3 पार्ट देखते हैं तो हमारे पास है x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे ये x2 जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, x इज इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू जो है 14 आपके पास आई है, 14 यहाँ पे रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। ये वाला बहुत आसान है, 5 प्लस p है, तो p के साथ जो 5 ऐड हो रहा है इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये माइनस होगा, ये आपके पास आएगा 11 माइनस 5 6 आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये p की वैल्यू आपकी 6 आई है। लास्ट पार्ट देखते हैं, गलती से आई थिंक मेरा ख्याल पार्ट नंबर 13 लिखा हुआ है, ये बेसिकली पार्ट नंबर 12 है। इसको अगर देखते हैं 0.4 m इज इक्वल टू 0.m। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.4 के साथ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड होगा 0.8 डिवाइड बाई 0.4। अब अगर इसको देखा जाए तो पॉइंट को पॉइंट से काट दें, ठीक है, ऐसे भी कट जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काटना चाहते आप तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालें। इसका डेसिमल ख़त्म करना है तो 1 लगा के 0 लगाएंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, इसका ख़त्म करना है तो 1 लगा के 0 लगाएंगे तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह भी कट जाएंगे, यहाँ पॉइंट और पॉइंट वैसे भी काट सकते हैं, ये 10 10 से कट जाएगा, पॉइंट तो वैसे कट गए, 4 1 4 4 2 8, तो m की वैल्यू जो है आपके पास वो 2 आ जाएगी, ये m की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरह आज के दिन हमने एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है। बड़ी बेसिक किस्म की थी एक्सरसाइज, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही आपको बाकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से समझ आएंगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहें। खुदा हाफिज़।